नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज सियोनांथस अमेरिकाना के ऊपर। बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है दोस्तों, एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन के लिए। जितने भी क्रिटिकल कंडीशन है जहां पर आपकी जिंदगी खतरे में रहती है, जैसे कि ब्लड कैंसर, उसको भी ये बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकता है, जिसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन के पास। वो बस खून को चेंज करते रहते हैं। अच्छा खून डालने से क्या होगा? अगर अंदर ही आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो दिन ब दिन फिर खराब होता जाएगा, फिर आपको बार बार बदलना पड़ेगा। लेकिन ये जब कंडीशन किसी अमीर इंसान को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को, एक गरीब इंसान को अगर हो तो फिर उसको अपना जमीन, दुकान, घर सब कुछ बेच के उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये खतरनाक कंडीशन आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के साथ। आज का जो ये दवाई है सियोनांथस अमेरिकाना, इसको मदर टिंचर में दीजिए। क्रॉनिक कंडीशन में 30-200 भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे कि स्प्लिनोमेगाली, बार बार जो स्प्लिन का एनलार्जमेंट होना, उसको सर्जरी करने के लिए कहा जाता है। बहुत तेज कुछ दवाइयां दी जाती है जिनको मलेरियल कंडीशन के बाद क्विनाइन का इस्तेमाल होता है। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भी आपकी जान बचाता है। स्प्लिन जब बढ़ जाता है ना, जो इसका मतलब ये दिखाता है कि आपके अंदर जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, खून की कमी बहुत ज्यादा हो रहा है, खून बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है आपके शरीर में, चाहे बीमारी कोई भी हो। अगर इस तरह से कंडीशन आपको अल्ट्रासाउंड में पता चले कि हाँ आपका तिल्ली बढ़ा हुआ है, तिल्ली मतलब जो स्प्लिन है वो बढ़ा हुआ है, अगर वो छूने से बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है और बड़ा साइज का हो गया है, तो इसका मतलब है आरबीसी आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत तेजी से। उसके लिए आपको इलाज करना पड़ेगा। होम्योपैथी से स्टार्ट करिए, देखेंगे कुछ ही समय में आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन से जाने से पहले अगर आप होम्योपैथी का सहारा लेंगे तो आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा, कम से कम समय में आप ठीक भी हो जाएंगे। तो आज से ही होम्योपैथी का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, इस तरह से कोई दिक्कत है, तो आज ही होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपको डॉक्टर बोले कि आपके अल्ट्रासाउंड करने को, अल्ट्रासाउंड में पता चले कि स्प्लिनोमेगाली है, स्प्लिन आपका बढ़ गया है, तिल्ली आपका बढ़ गया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए, जल्द से जल्द आपको रिलीफ मिलेगा। उसका जो पर्टिकुलर क्लिनिकल टिप्स है सियोनांथस अमेरिकाना का, आइए देखते हैं स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि प्रॉपर तरीके से आप उसको समझ पाए और जो क्लिनिकल टिप्स के बारे में हमने जिक्र किया है उसको अच्छी तरह से समझिए। पीडीएफ वाले जो नहीं लिया है आपने क्लिनिकल टिप्स का, अलग अलग 16 पीडीएफ फाइल्स जो हमने बनाया है आप लोगों की सहूलियत के लिए, जो लोग होम्योपैथी को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और होम्योपैथी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और भी उसको प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, आप हमसे वो पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। उसका सीक्वेंस है 350 से लेकर 450 के बीच में, अलग अलग उसका प्राइस लिस्ट है। कुछ पीडीएफ फाइल्स का 100 या 200 रुपए में भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप लीजिए। बहुत बढ़िया उसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, आप आसानी से किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सलाह है कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उसका सलाह आप खुद ना करके, अगर आप सर्टिफाइड नहीं है, किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार करिए। नॉर्मल सर्दी, छींक, खांसी के लिए आप नॉर्मल दवाइयों को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हेडेक के लिए ये जो छोटे छोटे केसेस हैं आप खुद भी इनको पढ़ के मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारा आपका पैसा बच जाएगा और कुछ पैसा मिलेगा भी आपको। तो आइए सुनते हैं सियोनांथस अमेरिकाना के बारे में जो जो क्लिनिकल टिप्स है, अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आज बात करेंगे सियोनांथस अमेरिकानस, उसके ऊपर बहुत ही स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और ये एक ऐसा दवाई है दोस्तों जो कि कम यूज होता है, लोग नहीं जानते इसके बारे में, इसीलिए उनकी जान भी जा रही है और लाखों पैसा बर्बाद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं होने दूंगा, आपका पैसा भी बचाऊंगा, आपका जान भी बचाने की मैंने ठानी है। और जो जो दवाइयां आपके लिए स्पेसिफिक रहेगा, मैं आपके लिए लंबा वीडियोस बनाता रहूंगा, स्पेसिफिक तौर से रिसर्च करके जो जो मेडिसिन हमारे पायनियर्स ने छोड़ के गए हैं हमारे लिए। लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण वो लोग आप तक पहुंचा नहीं गया आज तक। ये शायद किसी की साजिश हो सकती है, लेकिन मैं इस साजिश को नाकामयाब करके आप तक हर एक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आज भी इस दवाई सियोनांथस अमेरिकानस बहुत स्पेसिफिक है, इसके क्लिनिकल टिप्स के ऊपर नज़र डालेंगे और बेहतरीन पॉइंट्स है, इसको नोट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए उनकी जान बचाने के लिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज, जिसको बोलते हैं, फीमेल में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि
एसोसिएटेड जो भी इचिंग होना या फिर सूजन आ जाना, ठीक है, तो उसमें बहुत बढ़िया साबित होता है। और भी कई सारी दवाएं हैं इसका, आप देख सकते हैं, अर्जनम नाइट्रिकम, कैल्केरिया कार्ब, कालीसल्फ, लाइकोपोडियम, मैक्सॉल, नेट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, सेपिया, ये दवाइयाँ भी ल्यूकोरिया के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। पेरियोडिकल न्यूरल्जिया, बार बार एक पर्टिकुलर समय पे अगर न्यूरल्जिक पेन होता है तो बहुत बढ़िया साबित होता है, और ये दवाई डेफिनेटली आप अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए आप आर्सेनिक, बेलाडोना, सेड्रॉन, कालीब्रोम, नेट्रोम्यूर, स्पाइजिलिया, स्टानोमेटालिकम, सल्फर भी काम करेगा पीरियोडिकल न्यूरल्जिया में। एनरोस्मस, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लिन, एनोर्समस मतलब बहुत ज़्यादा स्प्लिन का एनलार्जमेंट होना, स्प्लिनोमेगाली भी बोलते हैं। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसके लिए फेमस है ये दवाई स्प्लिनोमेगाली के लिए। जब आपका खून बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्शन हो और वो जाके स्प्लिन में उसका विघटन होना का प्रोसेस शुरू हो जाए तो स्प्लिन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आपको पता होगा, बायोलॉजी में हमने पढ़ा था, जब भी स्प्लिनोमेगाली किसी का नज़र आए अल्ट्रासाउंड में, आप ये नोट कर लेना कि उसके अंदर आरबीसी की मौत बहुत तेज़ी से हो रही है, खून का नष्ट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का कारण बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो। अगर स्प्लिन में उसका कोई दिक्कत है, वो बढ़ गया है, एनलार्जमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन आज जो बात कर रहे हैं हम, सियोनाथस अमेरिकनस, ये दवाई जो है आप उसको मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार करके कंटिन्यू करिए, मिनिमम 1 महीना, फिर उसके बाद डोज धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। आपका ये जो स्प्लिन का एनलार्जमेंट जो है ना, स्प्लिनोमेगाली बोलते हैं, उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, कभी भी आपको अल्ट्रासाउंड में पता चले कि आपको स्प्लिनोमेगाली है, स्प्लिन बढ़ जाता है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, तो घबराना मत। डॉक्टर आपको कुछ भी बोले उसको घबरा कर, भय खाकर आप लाखों करोड़ों पैसा उसके चरणों पे न्यौछावर मत कर देना। पहले समझना, सोचना कि क्या हुआ है, उसका कोई तोड़ होम्योपैथिक सिस्टम में है कि नहीं। अगर है तो आप कंटिन्यू करिए, अगर नहीं काम किया किसी कारणवश तो फिर आप सर्जरी या दूसरे किसी चीज़ों में नज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका प्रॉपर चीज़ आप इसको फॉलोअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है डीप सीटेड कटिंग पेन्स एंड फुलनेस इन द रीजन ऑफ स्प्लिन। स्प्लिन तिल्ली वाले एरिया में आपको दर्द होना, बहुत तेज दर्द, कोई चीज़ काटने वाला दर्द, ठीक है, और भारी भारी सा महसूस होना, मतलब वो एनलार्जमेंट हो गया है, ये उसको दर्शाता है। उसी चीज़ में भी बिना अल्ट्रासाउंड किए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूट जो जितना भी तरह का एक्यूट कंडीशन है स्प्लिन से रिलेटेड, ठीक है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है विथ सीवियर पेन्स, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। एरिया, उसका एरिया बढ़ जाता है, मतलब स्प्लिनोमेगाली को ही दर्शाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, is also of service on chronic splenitis dependent upon malaria and abuse of quinine। जब किसी को मलेरिया हो बहुत क्रॉनिक वे में, उसका भी ब्लड डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो खून को खाकर ही अंदर पलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह का कोई दिक्कत हो, मलेरिया जिनका क्रॉनिक केस हुआ, कोई पेशेंट आता है और वो बहुत दिनों से मलेरिया से सफ़र कर रहा हो, या फिर ज़्यादा क्विनाइन का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर किसी का ब्लड डिस्ट्रक्शन हो, स्प्लिनोमेगाली वाला सिचुएशन हो, तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सियोनाथस अमेरिकाना का मदर टिंचर 20 बूंद दिन में 2 बार 3 बार करके 15 दिन से 20 दिन तक दीजिए, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। इसके साथ आप चाइना 30 भी दीजिए, दिन में 2 बार 3 बार करके 8-10 दिन, रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। उसका जो वीकनेस, थकान, ये सब महसूस होना, फटिगनेस, वो जल्द से जल्द दूर होगा। नेक्स्ट जो आता है, फील वर्स ड्यूरिंग कोल्ड डैम्प वेदर। सर्दी और बारिश के मौसम में उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलवेज चिली एंड ड्रेड ऑफ कोल्ड, हमेशा वो ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होती, चिल्ली पेशेंट एक तरह का, जैसे कि आपको सोरेनम और साइलिशिया में भी मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। दिस रेमेडी सीम्स टू पोजेसेस ए स्पेसिफिक रिलेशन टू द स्प्लिन।
तिल्ली के ऊपर इस रेमेडी का खासम खास इफेक्ट देखा जाता है। बहुत सारे हमारे पायनियर्स ने जाना है इसको प्रूविंग करके कि तिल्ली के ऊपर ही इसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो किसी भी तरह का तिल्ली से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, आप इस दवाई का डेफिनेटली इस्तेमाल करें। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन, बहुत ज़्यादा म्यूकस वल्गम निकलता है, ठीक है, वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सांस लेने की दिक्कत, ठीक है, ब्रेथलेसनेस, डिस्निया जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होना, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए आर्सेनिक, कालीफॉस, लैकेसिस, फॉस्फोरस भी काम करता है। ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर भी बोलते हैं या फिर बोन मैरो का कैंसर भी बोलते हैं। बोन मैरो में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना या खराब ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से बनना, अबनॉर्मल ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से जब बनता है, ब्लड कैंसर बोलते हैं। और उसका एलोपैथिक सिस्टम में इलाज है नहीं, खून बार बार उनको चढ़ाना पड़ता है, फिर भी नष्ट हो जाता है। इस दवाई को आप अगर देंगे तो उसमें बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा आर्सेनिकम एल्बम, फेरोमैट, नेट्रोम्यूर, सेपिया, सल्फर, ये दवाई भी उसके लिए स्पेसिफिक काम करती है ब्लड कैंसर के लिए। तो इसको डेफिनेटली आप अपने पास रखिए और इस तरह का पेशेंट आए तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करें इन दवाइयों के साथ, तो बहुत बढ़िया आपको रिलीफ करेगा और आप उसका पैसा और जान दोनों बचा पाएंगे। सोर माउथ, किसी को मुंह में हल्का छाला हुआ, दर्द हुआ, खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोराक्स, कालीम्यूर, मैक्सॉल, नेट्रोम्यूर, सल्फर भी उसके लिए काम करेगा, ठीक है। पेन इन द रीजन ऑफ लीवर एंड बैक, लीवर वाले रीजन में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है, जहाँ पर चेलिडोनियम, मैक्सॉल, नेट्रम सल्फ, फॉस्फोरस, पोडोफाइलम, सेपिया सल्फर भी दिया जाता है, खास करके लीवर और कमर से रिलेटेड इश्यूज के लिए, ठीक है। आप इसका याद रखना। ग्रीन यूरिन, यूरिन का कलर अगर डार्क यूरिन हो तो भी आप इसको दे सकते हैं, चाहे बीमारी कोई भी हो। कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, बार बार उसको यूरिन जाने की इच्छा होती है, कम मात्रा में होती है, यही चीज़ आपको बेलाडोना, कैंथेरिस, इन सब दवाइयों में मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी दवाई है, अच्छी तरह से नोट कर लें, बहुत ही खास यूज़ होता है उसको। लीवर और स्प्लीन से रिलेटेड बहुत सारे जो बीमारियों में ये मददगार साबित होती है। एग्रावेशन कब होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता कब है, ज़्यादा मूवमेंट करने से, ठीक है। मोशन फ्रॉम लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ करवट लेके सोने से। ड्यूरिंग डैम्प वेदर, बारिश के मौसम में, नमी वाले मौसम में। अच्छा कब लगता है एम्यूलरेशन, गर्मी के मौसम में उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज़ करना है। 30 पोटेंसी इज आइडियल पोटेंसी, धीरे धीरे आप उसके बाद पोटेंसी बढ़ा भी सकते हैं, फिर 30 के बाद 200 के बाद 1 mg का सिंगल डोज भी दे सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट यूज़ होता है एक्यूट कंडीशंस में, ये जो 30-200 की बात हमने कही, ये क्रॉनिक डिजीज में दिया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप मदर टिंचर से ही शुरुआत करिए, 20 बूंद दिन में 2 बार करके या 3 बार करके, थोड़े पानी में मिलाकर, आधे कप पानी में, पूरा 20 दिन 1 महीना तक दे सकते हैं। धीरे धीरे फिर डोज कम करिए, या फिर बच्चों को अगर देना है तो 10 बूंद या 5 से 7 बूंद कर भी दे सकते हैं दिन में 2 बार, पूरा 1 महीना, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट मेडिसिन ज़ियोनंथस अमेरिकानस। इसका आप जनरली क्यू वाला इस्तेमाल करिए, क्विकली आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद जब क्रॉनिक टेंडेंसी में आप 30 या 200 यूज़ करके देखिए, रिजल्ट उसमें भी आएगा, लेकिन क्रॉनिक केस होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।